नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत। आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो अभी तक बाहर नहीं आ रही? आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है? ऐसा क्या है रिपोर्ट में जिसे एलजी साहब ने 1 महीने का टाइम दिया था? अब लगते चलते चलते 5 महीने होने को आए, अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। आखिर कमेटी का गठन करने का क्या फन था? आज ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स लगातार पिछले कई महीनों से आवाज उठा रहे। नेताओं द्वारा इन्हें आश्वासन भी दिया गया, पर बात इनकी वही की वही रही। चलिए जानते हैं इनसे क्या कहना है इन एस्पिरेंट्स का। आज फिर से आप बाहर आए हो। पिछले कई महीनों से आपने प्रदर्शन किए थे, रविंद्र रैना जी ने आश्वासन दिलवाया था, उनका आश्वासन कहाँ गया और एलजी साहब की रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं हो रही? मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 10 सालों के संघर्ष के बाद जो है हर बार यहाँ पे आपने देखा इसके बीच में जो है 3 बार हमने एग्जाम दिया, 2 बार यहाँ पे हमने फिजिकल दिया और हर बार धांधली पाई जाती है और जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। अभी लास्ट समय यहाँ पे 100% जो है धांधली पाई गई। हम बार बार कहते रहे, लेकिन उसके बाद जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं थी। अभी लास्ट समय जब हम एलजी साहब से बार बार मिले और उनको हमने हर एक प्रूफ जो हमने अपने बिहाफ पे मेहनत करके इकट्ठे किए थे, हमने जब उनको दिखाया, उन्होंने ये चीज मानी कि इसमें धांधली है। विटनेस के साथ हमने उनको सारे प्रूफ दिए और वो कमेटी एलजी साहब जो है इसमें एक कमेटी इनिशिएट करते हैं 12 दिसंबर 2022 को, जिसका टाइम पीरियड था 12 जनवरी तक 2023 तक। और लेकिन उसके बावजूद देखिए 1 मंथ का टाइम होने के बावजूद आज 7 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही है। ऐसा क्या है कमेटी? इसमें सामने रिपोर्ट में क्या है जो बाहर नहीं आ रहा? मैम, इसमें बड़े से बड़े लोग करप्ट हैं जो इसमें शामिल हैं और इसलिए इन लोगों पे वो लोग इतने हैवी हो चुके हैं कि ये उन पे कार्रवाई करने से डर रहे हैं। पर एलजी साहब तो कहते थे बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। मैम, कहने के लिए तो ये बड़ा कुछ कहते हैं। अभी लास्ट समय आपने सुना होगा 30,000 नौकरियां दी। आपने हर जगह पे इंटरव्यू भी लिया और अब वहां पे देखा। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में आपने हमें भी हर बार कवर किया और जैसे कि आपने देखा कि हर बार सिर्फ डंका पीटा जाता है कि यहाँ पे नौकरियां मिली। हर एक नौकरी तो करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है। कौन सी नौकरी की बात करते हैं ये? जेकेपीएसए ले लीजिए, एफडब्ल्यू ले लीजिए, जल शक्ति ले लीजिए, कोई भी रिक्रूटमेंट इन्होंने सही प्रोसेस से कंप्लीट की। अभी लेटेस्ट देखिए नर्सिंग का सामने आ गया कि उसमें करप्शन हुई है। और वहां पे देखिए सबसे बड़ी बात, 7% जो पढ़े जाते हैं उसमें से एक का नाम है आई थिंक फारूक राथर। वो कश्मीर का लड़का है और उसने खुद बोला है कि मैंने सबके पेपर बेचे हुए हैं। उसने फायर एंड इमरजेंसी का भी नाम लिया, जेकेपीएसआई का नाम लिया, लेकिन देखिए कार्रवाई फिर भी नहीं होगी। हमने जो प्रूफ इस कमेटी को सारे के सारे दे रखे थे, एलजी साहब को दे रखे थे, और क्या उसको सिर्फ वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए आज 7 महीने हो गए, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर। हमारी एक ही जेन्युइन डिमांड है कि तुम लोग ये झूठे वादे करना बंद करिए। हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। हमें मत घसीटिए। हर बार तुम लोग कभी डिटेनिंग करते हो, कभी हमें अंदर कर देते हो। हर बार जो है हमारी आवाज दबाने की कोशिश करते हो। आपके साथ सतवीर मनाज जी भी हैं, बोल्ड वाइस जिसको कहते हैं महराज मलिक जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट सनी कांचिप जी भी हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं सनी जी के पास। संक्षेप में बोलिए, गर्मी बड़ी है, शायद एसी रूम में बैठे इन लोगों को, नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन युवाओं को पड़ता है। जम्मू कश्मीर के अंदर मेहनत करने वाले रोडों पे होंगे, रिश्वत देने वाले दफ्तरों के अंदर होंगे। ये जम्मू कश्मीर का नौजवानों का फ्यूचर है। और सच ये है, मेरे भाई साहब ने कहा कि जिन्होंने रिश्वत दी है वो बड़ी बड़ी मछली है, उनको पकड़ने के लिए उनके कांटे नहीं बने। और जो कांटा डालने वाले हैं उनके अंदर भी इतना हिम्मत नहीं है कि उनको कांटा डाल के पकड़ के बाहर निकालें। अगर दम है जम्मू कश्मीर को सही करने का, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के अपनी बातें बड़ी बड़ी करने का, तो उनको पकड़ने का भी दम रखें। एजेंसीज आपने एक से बढ़कर एक यहाँ पे एक्टिव कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिसकी आवाज को दबाया जाए, जिसकी कहते हैं ना किसका मुस्तकबिल किसको कहाँ पे खड़ा करना है, उसके लिए कोई आवाज उठाता है, उसको उसका गला घोटा जाए। लेकिन यहाँ पे जो विद प्रूफ बच्चे हैं, फोटो और बंदा खुद गवाही दे रहा है और कोर्ट के अंदर भी दे चुका है लिख के कि हम लोग धांधली से लगे हैं और रिश्वत दे के लगे हैं, फिर भी अभी तक इनको इतने सालों से वेट क्यों? और कमेटियों पे कमेटियां गठित, जैसे दिल्ली विजरों की कमेटियां वैसे इनकी कमेटियां यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करेंगी और हम लोग जो है रोडों पे प्रदर्शन धरने करते रहे। 9 साल के काम गिना रहे, पर 9 साल में कितने प्रदर्शन हुए वो नहीं गिनाए जा रहे। 9 साल में अगर अपने पास थोड़ा सा टाइम है, 9 साल में जो इन्होंने किया है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किसी स्टेट में यूटी में नहीं हुआ होगा जो 9 साल के अंदर इन्होंने यहाँ पे किया। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करूंगा, होम मिनिस्टर की बात नहीं करूंगा, एलजी साहब की बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ के जो 25 एमएलए थे जो उन्होंने किया, ये 9 साल ही 90 साल तक नहीं हमने कभी देखा हो। धन्यवाद। चलिए इस समय बोल्ड वाइज महराज मलिक जी पीछे पीछे क्यों छुप रहे हैं? डर रहे हैं क्या? नहीं। कहीं एफआईआर ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। हाँ, जवानों का दर्द नहीं सह पा रहा हूँ और ये हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशानी का शिकार हमारा नौजवान इस वक्त है।
देश के अंदर ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम बेहतरी ला रहे हैं, वहाँ पर हम रोज़गार के नए नए तरीके खोज रहे हैं और ठेकेदारों के लिए इनके दरवाजे खुले हैं। एलजी मनोज सिन्हा मैं मगर बताना चाहूँगा, एलजी मनोज सिन्हा जो मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि बाहर का आया हुआ है और यहाँ पर हमारे ठेकेदारों से मिलता है जो करोड़पति है, खरबपति है, उनको मिलने का टाइम इसके पास है क्योंकि वो माल देते हैं, वो मालदार भी है और माल भी देते हैं। जो करप्ट लोग हैं उनके नाम भी गए हैं, पूरा सबका सब सबूत दिया है, उनको पकड़ने में एलजी ना अहल है। मैं तो किसी और को बताऊंगा नहीं। और हमारे निकम्मे जो नेता हैं जो खुद को लीडर मानते हैं, हवाई जहाज़ की तरह चलने वाले लोग हैं, लोगों को एयर सर्विस देंगे, वो बात क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बताओ, इन नौजवानों से उम्मीद रखते हैं ना वो वोट देंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो यही लोग वोट करेंगे ना। आप JKSSB के अंदर स्कैम देखिए, CUT के बच्चों को कितना तंग किया, उनकी फैमिलीज उनके साथ कहाँ पहुंची। हज़ारों का खर्चा करने के बाद LG यहाँ से ऑर्डर निकालता है कि अब जो है वो कैंसिल हो गया। जिसने जो है फॉर्म भरा है उसको, सुन लीजिए मेरी बात, मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का यूथ जितना भी है, चाहे वो JK फायर इमरजेंसी का है, JKSSB का है या किसी और भी कैटेगरी का है, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि उन लोगों को इकट्ठा होकर सबकी लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी है और इन नेताओं को जवाब देना है। और LG से गुजारिश है, LG साहब आप इतनी दूर से आए हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, कुछ लोगों के तो बच्चा परिवार है नहीं। मैं चाहता हूं कि LG साहब का अगर परिवार है तो ये उस परिवार का एक हिस्सा है। कुछ बच्चे हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ से ऊपर की आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन 700 बच्चों के साथ अगर इंसाफ 1 साल से नहीं हो रहा है, 10 साल से नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि इस प्रशासन को हमने क्या करना है, ऐसे नेताओं को हमने क्या करना है। मुझे तो शर्म आती है कि मैं एक नेता हूँ और मेरे होते हुए आपको शर्म क्यों आती है? क्योंकि इंसाफ ये बच्चे कब से आपके हाथ में कुछ है? अगर हमारे हाथ में होता उनको आनी चाहिए जिनके हाथ में, वो जो कर नहीं रहे हैं। कोसता हूँ खुद को, कोसता हूँ, नहीं, मैं कोसता खुद को भी इसलिए हूँ क्योंकि हमारे नेता अनपढ़ों की जमात हमने खुद बनाई है, हमारे फैमिली के मेंबर्स ने बनाया है। जो आज जम्मू कश्मीर का बच्चा जूझ रहा है, उनके माँ बाप उसके गुनहगार हैं। जी चलिए आपके पास आते हैं। सतवीर जी आप ठीक है? मैं ठीक है। आज मैं डोगरी गल कर दी है। बोलो डोगरी। तब के हिसाब है, सरफा करी करी सुत्ती दी आटा खाएगी कुत्ती, इतना वो हिसाब है। मरी के सारे बच्चे पढ़ी लिखी नौकरियां लेने की बारी आई तो कौन लेगी? चोर चक्के चौधरी ने लुंडी रन प्रधान नौकरियां लेगी सारे हो। हूं अज ये बच्चे सबूत दिया सब कुछ दिया दे, इन्हें की पीड़ पेदी है। ਇਹਨੇ इंसाफ पसंद ये आदे जिन्ना इंसाफ असें कीता कुछ ने कीता ही नहीं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हूं दे बच्चे ये धमकियां दे रहे, असें अपनी जान देनी, असें अग लाई नहीं, लेकिन शर्म इन्हें तां भी नहीं आदी। जेडे लीडर बड़े बड़े एशिया दे कमरे बैठे दे कुत्ते मरे दे आन इत्थे महीने टाइम ते 7 महीने होई गए, कुत्तर मरे दे क्यों नहीं सामने आंदे? छड़ियां गल्लां छड़े दुपट्टे ले लईए जनानियां रे, नीले पीले दुपट्टे ले लईए भाषण दे ने, इन्ना काम नहीं चलदा। जे काम करना मैं आखा ते दुपट्टे जनानियां रे लांदो ना, ते पंगा भी जनानियां रे पाई लो, ओ पाओ ते घर बैठी आओ ते बिंदी सुर्खी ले लो। ये केड़ा काम होंदा? लीडरो रोड पर आओ। अगर कल के बच्चे कोई मरदा गलदा तो कोदा कसूर है? सानू इस लो शर्म आनी चाहिदी। साढ़े ऊपर राज करा यूपी बिहारी है, तुस कुत्ते मरे हो? तुस भी सारे लीडर हो, तुस की नहीं राज करा दे? तुस की नहीं गवर्नर बनाए? क्यों नहीं जम्मू का डोगरा गवर्नर है? क्यों नहीं जम्मू का डोगरा चीफ मिनिस्टर बनता? क्यों नहीं डोगरा सरकार है? डोगरा खाली रोला डोगरा करना कराना कख नहीं, छड़ियां गल्लां डोगरा आखने वाले पर कुत्ते मरे दे सामने आना। चंद लीडर हैं दे विच बोलने वाले ते ओह भी बेचारे कदे कदाले बोलदे। दूई गल रही CUET जिला से पिट्टे नहीं लेना वो लेके एक्सपेरिमेंट कराए ते जिला पिट्टी पुट्टिया सारे शांत होई गए। उसके बाद आर्डर आंदा नहीं जी हुन जेडे बच्चे कहंदे ना उन्हें इत्थे एडमिशन लैनी है, तो गरीबे दे पैसे खाए, गरीबे तो धक्का मुक्की कीती, गरीब तो लटाए, बाहर तो चेता आया। सतबीर सिंह जिला बोलदा झूठ बोलदा तां बड़ियां चुभदियां जिला से बोलिए ते बाहर लगूगा फैसला करना। तेरा मतलब गलत बोल अज टोटल एग्जैक्ट बोल अज तुम खिलाफ करने कोई केस हो कर रहे खिलाफ करने कोई गलत कानून है। अज तुम भी मन्ने हूं मनते हो ना CUET गलत है, मेरे चाहना टोटल बैन होना चाहिए। बाकी दुपट्टे ले लेना ते बंगा भी पाई लो। ये किसकी तरफ इशारा जो तरफ समझना समझिए, जिथे भी दुपट्टे ले दे बंगा पाई लो। मैं गल सुनाना चाहना, इशारा जिसकी तरफ मर्जी, समझदार के लिए इशारा काफी है, ना आपको समझाने की जरूरत है, जनता भी समझ आएगी, मैं भी समझ गया। लेकिन ये चीज सरासर गलत है।
पुलिस भी आएगी हूं सारा स्वागत इ'यां होंदा हूं साढ़े SHO साहब भी आएंगे उत्थे भी थोड़ा कैमरा मारो आएंगे साढ़े वास्ते इन्हें के स्वागत करना साढ़े लीडरें के सामने आना डोगरे लीडरें के सामने आना साढ़े वास्ते पुलिस है इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस द्वारा नहीं रोका भी जा रहा है, पर अफसोस की बात है कि LG साहब आप पे विश्वास था तो अब वो विश्वास कहाँ गया, जहाँ आपने कहा था 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट होगी, अब 7 महीने होने को आए। आपके विश्वास पर विश्वास कर आराम से बैठे थे कि आने वाले समय में उन घोटालाकारियों को एक्सपोज किया जाएगा, पर लगातार ये बच्चे गर्मी में धूप में ठंड में बैठे रहे, पर आज तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं। आखिर क्या है ऐसा रिपोर्ट में जिसे बाहर आने से बड़ी दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत बाहर आई तो लग रहा होगा कि शायद बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रीगणों के, ब्यूरोक्रेट्स के नाम होंगे। इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शुभ टाइम के माध्यम से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट जो है लगातार पिछले कई महीनों से यही मांग कर रहे हैं कि ये कहा कि LG साहब आप कहते थे कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, फिर इस मामले में आपकी वो स्लोगन जो था फीका पड़ता नजर आ रहा है। पॉपुलेशन को संभालने का सपना देखने वाला CM बनने वाला आदमी आज 1 करोड़ की जनता को संभाल नहीं पा रहा है। आप जानते हैं कौन है? कौन है? कौन है जो 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी को संभालने वाला था? 25 करोड़ 25 करोड़ उनका CM बनना जा रहा था और आज उसको जो है 1 करोड़ लोग संभल नहीं रहे। बिल्कुल 3 बार स्कैम हो गए, कोई होश नहीं है, कोई खबर नहीं है। ये लोग सड़कों पे हैं, ये हैं कौन? पाकिस्तानी है क्या कि चाइना के लोग हैं जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनके प्रोटेस्ट में अड़चन डाली जा रही है, इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। या तो हो ये इंटरनेशनल हो, आतंकवादी हो, या तो ये यहाँ के हैं नहीं। इनके आधार कार्ड कहाँ के हैं? कहाँ के आधार कार्ड? इधर के ही है ना, पक्का सबके इधर के हैं। गवर्नर साहब यहीं के हैं और आप इन्हीं के LG हैं। आप कहीं कोई चाइना या पाकिस्तान के LG नहीं है, या कोई यूनियन टेरिटरी के LG नहीं है। आप सुन लीजिए ये बात, हम भी थक चुके हैं। और वो नेता खासकर वादी से जो अपनी कोजी कुर्सियों पे बैठ के ट्वीट करते हैं, उन बेगैरतों को कभी शर्म आनी चाहिए। जहाँ ज्यादा जमघटा देखते हैं कूद पड़ते हैं, जहाँ ज्यादा जमघट देखते हैं कूद पड़ते हैं, और जहाँ कम लोग खड़े हो ना वहाँ पर उनको जो है कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि अगर बात करें JKPSI की बात करें, FA की बात करें, JE की बात करें, तो उनके पास सबूत नहीं थे, यानी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद अपने दम पर वो सबूत इकट्ठे की तो उन पर शिकंजा कसा। पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के तो इन्होंने थाली में परोस कर सब कुछ दिया, फिर 7 महीने इसमें क्यों लग रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये बेशर्मी की इंतहा है LG इंतजामिया, और वो कमेटी को डूब मरना चाहिए। आप एक कमेटी बनाते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट आप तैयार करके पब्लिश नहीं कर पा रहे। आप किस खाते में बैठे हुए हैं इन बड़ी बड़ी कोजी कुर्सियों पे? आप कह रहे हैं JKPSI या कोई और रिक्रूटमेंट की आप बात कर रहे हैं। 2020 से लेकर यही तमाशा है। अब जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो मुझे यकीन होता है कि पोस्ट निकली, फॉर्म फिल हुआ, तो फिर किसी ने जो है आकर जो है अड़ंगा डाल दिया, उसके बाद स्कैम सामने आया। ये विशियस सर्कल बना दिया है, ये एक विशियस सर्कल है। इस विशियस सर्कल में इन्होंने लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और फायर एंड इमरजेंसी स्कैम्स में तो आपको सबूत मिल रहे हैं सामने। ऐसी कौन सी गुत्थी है जो LG साहब भी सुलझा नहीं पा रहे? देखिए, गुत्थी सिर्फ सियासी है, उनको लोगों से मतलब नहीं है, उनको आवाम से मतलब नहीं है। अगर उनको जम्मू कश्मीर की आवाम से मतलब होता ना तो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप होता, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होती। उनको आवाम से मतलब नहीं है। ये लुटेरे हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं। जिन ठेकेदारों की आप बात कर रहे हैं वो अब यहाँ के भी नहीं रहे, वो भी यूपी बिहार से आकर यहाँ पे ठेकेदारी कर रहे हैं। हमें तो मजदूरी का मौका नहीं दे रहा है। हमें अगर आप प्रोजेक्ट्स में जाकर देखेंगे ना 60% 70% मजदूर बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। आप बात कर रहे हैं ये उद्धार करेंगे जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर के आपसी बंटवारे, आपसी जो है तजाद का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। मैं अफसोस करता हूं कि वो सियासी जमातें जो लोग इन लोगों को रोज सड़कों पे देखती है, यहाँ की पुरानी सियासी जमातें, वो बेगैरती से चुप करके अपने घर दफ्तरों में बैठी हैं। ये उनके लिए भी खुला नारा है कि आपका एक लड़का, एक जवान भी अगर सड़क पे खड़ा है, आपको उसके लिए खड़ा रहना है। आपने ये नहीं देखना कि 100 है 200 है, आपको एक बंदा भी मिले, आपको खड़ा रहना है उसके लिए। देखिए 23 तारीख को जैसे माननीय होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं,
हमारे नौजवानों का मुद्दा हो चाहे डेली विजर्स का हो, हम उस रैली के अंदर एंटर करेंगे इन नौजवानों को लेकर और डेली विजर्स को लेकर, और उनके आगे सच्चाई बताएंगे कि क्या असलियत है जम्मू कश्मीर की। आप कर पाएंगे? जी हम जाएंगे। जैसे पहले भी एक बार डेली वेजर जो जोरी में गए तो उन्हें जाने नहीं दिया। हम जाएंगे, चाहे आपको हमें इतना बंद आसान करें, अरेस्ट करें, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो करेंगे हम पूरा, जो हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए करने जाए वो करेंगे। साफ तौर पर चेतावनी है जो कि 23 तारीख को महारैली को गृह मंत्री संबोधित करने वाले जम्मू में, उसी 23 जून को, तो उसी के चलते साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हम उस रैली में जाकर डेली वेजर की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, चाहे हमें अरेस्ट किया जाए, हमें डिटेन किया, हम जरूर इस बात को रोकेंगे। पर सवाल फिर से वही बड़ा है, लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के बच्चे ये कह रहे हैं कि 1 महीने नहीं बल्कि 7 महीने हो गए एलजी के विश्वास पर विश्वास किए हुए। पर अफसोस की बात है आज तक एलजी साहब की तरफ से कोई भी उनकी टीम, उनके द्वारा टीम गठन की गई, द्वारा कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। आखिर क्या कारण है ये आप भी समझ सकते होंगे या हम भी समझ सकते होंगे। पर ये युवा अगर देश के युवा, जम्मू कश्मीर के युवा अगर सड़कों पर है तो नेताओं के लिए, उन सियासी पार्टियों के लिए बड़ी शर्म की बात है जो इन युवाओं का साथ नहीं दे रहे हैं, जो कहते हैं अपनी अपनी कारकर्दगी सब गिनाने में लगे हैं, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो या अभी की रूलिंग पार्टी हो, कोई भी हो, अपनी इस कारकर्दगी गिनाने में लगे हैं। पर ये युवा सड़कों पर है, इनके साथ आकर कोई खड़ा हुआ, कोई कह रहा है कि वाकई ये युवा से पिछले कई सालों से ये कह रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे कि इस घोटाले को परोस कर सारे सबूत दिए। आखिर क्यों एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देरी की जा रही है? एलजी साहब आप पर विश्वास है, उस विश्वास पर खरे उतरिए, उस विश्वास पर विश्वास जताइए ताकि युवाओं का विश्वास ना टूटे। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सुझाव हमें दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।